हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। लगभग 4919 पोस्ट है। 419 पोस्ट है और ये बहुत दिनों बाद आई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है और क्या क्या इसकी अर्हताएं होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है परीक्षा, ये है झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें दोनों है, नियमित और बैकलॉग, पुराने वालों के लिए भी है। चलिए देखते हैं। परीक्षा शुल्क जो होगा वो 100 रुपया मात्र होने वाला है। और इसके अलावा SC ST जो होंगे उनके लिए 50 रुपया लगेगा। इसके अलावा देख लेते हैं जो रिक्ति है वो जिला वाइज दिया हुआ है। देखिए रिक्ति कितना है। रांची में कुल 76 रिक्ति है, ठीक है। खूंटी में टोटल 86 है। इसके अलावा सिमडेगा में 103 है, गुमला में 12 है, हजारीबाग में 212 है। लेकिन ध्यान रखिएगा पुरुष जनरल के लिए इसमें एक भी सीट नहीं है। कोडरमा में टोटल 42 सीट है, पुरुष इसमें भी जनरल का कोई नहीं है। जिला चतरा में 50 सीट है टोटल। इसके अलावा 452 सीट है गिरिडीह में, 200 सीट रामगढ़ में है और जो 136 सीट है वो बोकारो में है। धनबाद में है वो 337 है। पलामू में कुल 44 रिक्ति है। लातेहार में 112 है और दुमका में जो सीट है वो 164 है। जामताड़ा में 52 सीट आई हुई है। 343 सीट देवघर में है। गोड्डा में 46 सीट है और 131 सीट साहेबगंज में है। पश्चिमी सिंहभूम में 322 सीट है। सरायकेला खरसावा में 305 सीट है और JPTC ये इसकी जो कुल रिक्ति है ये 10 है। और रेल DNB में भी जो नियुक्ति है वो 244 है। JWFS में कुल नियुक्ति 14 निकली है। CTC में 52 निकली है और रेल JSR में टोटल 254 है। इसके अलावा बैकलॉग वाले के लिए जो कुल रिक्तियां है वो 27 है। और गुमला वालों के लिए ये सारे बैकलॉग है 51, लोहरदगा में 123 बैकलॉग है, हजारीबाग में 146 बैकलॉग है, कोडरवा में 17, चतरा में 127, 148, पलामू में और लातेहार में 50, ये सभी बैकलॉग वाले हैं। और 4 है गढ़वा में, पाकुड़ में 49, 288 पूर्वी सिंहभूम में। JP कुल रिक्ति 6 है, ये सभी रिक्ति बैकलॉग वाले के लिए है। और रेल DNB में 43 है, JWFS के लिए 20 है, CTC में टोटल 20 है और रेल JSR में 1 है। इसके अलावा जो अब मेन मुख्य बातें देखना है, इसका जो सैलरी होगा ये समूह C यानी ग्रुप C के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसका पे मैट्रिक्स लेवल 3 से मिलेगा। अगर 1 से रहता तो एकदम कम मिलता है, 2 से थोड़ा अधिक मिलेगा, 3 से 2 की अपेक्षा अधिक मिलेगा। इसका जो लेवल है वो 21,700 से 69,100 है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें सिर्फ 10 लिखा हुआ है। खेल कूद कोटा से जो होंगे उनके लिए सीधी नियुक्ति का आरक्षण किया गया है। अब देखिए शारीरिक माप देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो शारीरिक माप है वो है आपका, देखिए अनारक्षित जनरल वालों के लिए कितना है, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और मिनिमम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 और 2 के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हियरिंग सुनने में किसी को दिक्कत होता है, देखने में किसी को दिक्कत होता है, हाइड्रोसील है, पाइल्स है या किसी भी तरह का फिजिकल या मेंटल डिजीज है, चिकित्सीय जांच की जाएगी और मुड़ा, घुटना, धनु, पैर, ये सभी चीजों का आपका टेस्ट होगा। और जो एज लिमिट है वो नॉर्मल लोगों के लिए, जनरल के लिए कितना होगा, एक तारीख 8वां महीना 2023 से एज लिमिट है। मिनिमम 18 साल होना चाहिए और जो उम्र की गणना होगी वो 1 तारीख 8वां महीना 2023 से होगी और अधिकतम उम्र की गणना होगी इसमें 1 तारीख 8वां महीना 2019 से, ठीक है। देखिए न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। जनरल के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। OBC 1 और 2 के लिए 27 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आप महिला है, जनरल में है, EWS में है, OBC 1 या OBC 2 में है, 28 वर्ष होगा। और SC ST में अगर आते हैं तो 30 वर्ष होगा, महिला हो या पुरुष, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो जो आरक्षण का दावा करेंगे उनका जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए। SDO से है या DC से है तो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। देखिए अगर आपका जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वो अगर SDO लेवल का है तो आपका 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए। इसमें जो है परिशिष्ट संख्या 8 के अधीन होगा, तभी वो माना जाएगा। आप लोगों का पत्रांक उसमें साफ साफ लिखा होगा कि 2/6/2016 के तहत परिशिष्ट 8 में आप लोग अपना मिला ले कि इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को ये मिलाना है कि 2/6/2016 के आप लोग का बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SDO का बना। इसके अलावा CO से भी बना होना चाहिए या BDO से भी बना होना चाहिए, वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए CO से या अंचल पदाधिकारी या BDO से अगर आपका बना हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होगा।
इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है वो होगा आपका सीओ से हो या फिर एसडीओ से हो, वो आपका होना चाहिए 2025 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद का। ठीक है। और आप उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं, परिशिष्ट आप लोग मिला ले, परिशिष्ट 2 के तहत है आप लोग का या फिर परिशिष्ट 3 के तहत है, इसी तरह से आप मिला ले। और ये जो है पीडीएफ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें मैं रिप्लाई दूंगा 24 घंटे के अंदर, और अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं किसी भी तरह के परेशानी के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट वो सब जो है आपको इसमें से देख कर मिला लेना है। हालांकि जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 10/1/2019 के बाद का ही होना चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको क्या क्या चीज रखना है। फोटो वगैरह आपको रख लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपने सामने रख लेना है, जो भी मैट्रिक में स्पेलिंग है सेम सेम देख के आपको मैट्रिक वाला स्पेलिंग ही भरना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और इसका जो डेट वगैरह है वो सारा चीज अभी आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए। देखिए, डेट जो है आपका संशोधन का जो तिथि है, तो इसमें आप आवेदन संशोधन कर सकते हैं 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक। अगर किसी तरह का त्रुटि आती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जो तिथि है वो देखिए 15 तारीख 1वां महीना, यानी कि 15 जनवरी 2024 से भराएगा, 14 फरवरी 2024 तक ये चलेगा। और परीक्षा का जो भुगतान करने का लास्ट डेट है वो 16 तारीख दूसरा महीना, यानी 16 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का तिथि 18 तारीख दूसरा महीना 2024 तक है। देखिए, अब परीक्षा का स्वरूप है कि कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, परीक्षा होगा शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा, जैसे कि दौड़ हो गया। ठीक है। और चिकित्सीय जांच होगा, आपका शरीर का टेस्ट होगा, और लिखित एग्जाम होगा। इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता होगा वो कैसे होगा, 2014 में वर्णित जो पुराना वाला जो होता था उसी तरह से सेम टू सेम होने वाला है, पिछले बार ही जैसा क्वालिफाइंग नेचर की होगी। उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगा, ऑफलाइन होगा, ओएमआर पर होगा, ओएमआर पर ऑफलाइन होगा, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा मार्क्स को। परीक्षा जो होगी उसमें 2 पेपर ही होगा, सिर्फ 2 पेपर आप रख सकते हैं। पहला पेपर जो होगा वो होगा जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप विषय रख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो इत्यादि। आप ये सब है सो आप इसमें सब्जेक्ट रख सकते हैं। और ये जो होगा 100 क्वेश्चन का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, कि एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है। चलिए, इसमें जो है आपको मिनिमम 30% अंक लाना जरूरी है, और इसका जो नंबर है वो जुटेगा। ठीक है। और भाग 2 में जो होगा वो आपका 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होगा। पहला प्रश्न जो होगा वो हिंदी का होगा। ठीक है। हिंदी भाषा में होगा, हिंदी व्याकरण, मुहावरे। और जो 25 प्रश्न होगा वो सामान्य ज्ञान से होगा, जनरल नॉलेज से। और 25 प्रश्न जो होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह होगा। ठीक है। पुरुष दौड़ेंगे 10 किलोमीटर 1 घंटे में, और महिला दौड़ेंगी 5 किलोमीटर 30 मिनट में। इसके अलावा जो चिकित्सीय जांच होगा उसमें कौन कौन से जांच होगा, देखिए ये जांच होगा आपका मूड़ा घुटना देखेगा, धनु पैर देखेगा, समतल पैर देखेगा, स्पीड सिरा उंगलियां का उचित ढंग से मुड़ना देखेगा, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सब आपका प्राइस वगैरह, मेंटल हेल्थ वगैरह चिकित्सीय जांच में ये देखेगा। मुख्य परीक्षा में देखिए जो प्रश्न पत्र 1 और 2 है, यानी क्षेत्रीय भाषा जो था, आप खोटा रखे, हिंदी रखे, इंग्लिश रखे, नागपुरी रखे, कुछ भी रखे, वो उसका, और जो पेपर 2 है उसको मिलाकर मार्क्स जुटेगा आपका। और इक्वल मार्क्स आने पर जिसका परसेंटेज अधिक होगा, क्वालिफिकेशन अधिक होगा, उसको वरीयता दिया जाएगा। उसके अलावा दोनों पत्र मिला के, जनरल वालों के लिए दोनों पत्र मिला के 40% आपको लाना मिनिमम जरूरी ही है। ठीक है। अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी और महिला है तो 32%, और ओबीसी में है, ओबीसी 1 2 में तो 34 और 37%, कुल मिलाकर आपको 40% ही दोनों पेपर मिला के लाना ही लाना होगा, तभी आप पास करेंगे। और उसके बाद जो मेरिट बनेगा वो हाईएस्ट मार्क्स पर बनेगा। या फिर आप हिंदी रख लीजिए, ठीक है, उसका ये सिलेबस है। या फिर आप कुरमाली रख लीजिए, उसका ये सिलेबस है। हो रख लीजिए, उसका ये सिलेबस है। खोटा है, ठीक है, खड़िया है, आप अपना जो का भाषा है या फिर जनजातीय भाषा है आप उसको रख सकते हैं। संथाली रखिए, संस्कृत रखिए। इसके अलावा नागपुरी रखिए, देखिए नागपुरी का छोटा सिलेबस है। ठीक है। किसी भी तरह के इंक्वायरी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर MR_PI_YUSH, इससे आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा और 24 घंटा के अंदर मिलेगा। आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इसी तरह के झारखंड जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। कैसा लगा आप लोग को सेशन, जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।